अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म का टॉपिक। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म देखेंगे, पहले हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंडर और विद इन द पीरियड ऑफ शॉर्ट रन का टाइम होता है जो। अब जो इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, उसको दो डिफरेंट अप्रोचेस के साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली अप्रोच है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच है, और सेकंड जो है वो आपके पास है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है। पहले जो है हम करेंगे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। जो दूसरी वाली अप्रोच है वो उसके लिए आप जो है दूसरी वाली वीडियो को देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको करने के लिए जो है आपको थोड़े से कर्व्स जो पहले हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं उनको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे हम अभी कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको इन दोनों कर्व्स की शेप पता होनी चाहिए कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के जो कर्व्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर उनकी शेप कैसे होती है। पीछे रेवेन्यू थ्योरी और कॉस्ट थ्योरी की वीडियोस मौजूद हैं, ये वहां पे आप देख सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू कर्व जो होता है वो हमारा ऐसे एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है जो कि 45 डिग्री के एंगल की तरह हमें नजर आता है। तो इसके साथ हम जो है ये सिर्फ जो है आपका टोटल रेवेन्यू कर्व है, इसके साथ आप देखेंगे टोटल कॉस्ट कर्व की शेप जो है वो ऐसी होती है। ओरिजिन से थोड़ा ऊपर करके जो है ये स्टार्ट होता है और इस शेप में जो है ये चलता है आगे। अब ये दोनों कर्व्स जो है हम लोगों ने एक साथ बना लिए, तो यहाँ पर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर जो है, पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं। एक ऐसी पोजीशन होगी जहां पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और डिफरेंस इस तरह मैक्सिमम होगा कि रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए और टोटल कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। जितना ज्यादा इनका डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो है फर्म का प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। जब कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाती है तो उससे ना तो वो आगे जाना चाहती है फिर, और ना ही वो पीछे जाना चाहती है, यानी कि आउटपुट उससे ज्यादा उस लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहती और ना ही उससे कम, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट होता है जो कि उसको मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम अपने कर्व के ऊपर। देखें दोनों कर्व्स जो हैं, अब यहाँ पे हमें टेबल की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो कर्व्स थे ना पहले हम लोगों ने टेबल्स को यूज करके एग्जांपल लेके ही डिराइव किए थे। इन कर्व्स के साथ ही सारा का सारा हम अपनी एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें एक ये पॉइंट आएगा जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो इक्वल है, और दूसरा ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट से पहले देखें कॉस्ट ज्यादा है, ये वाला जो ग्रीन कलर की लाइन है ये कॉस्ट को शो कर रही है और रेड कलर की लाइन जो है वो रेवेन्यू को शो कर रही है। कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, इस पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर रेवेन्यू कर्व देखें ये ऊपर आ जाता है, कॉस्ट कर्व नीचे चला जाता है। मीन यहाँ इस पूरा एरिया, ये जितना भी पूरा एरिया है ये वाला आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट जो है वो कम है। अगेन इस पॉइंट तक पहुंच के क्या होता है कि रेवेन्यू और कॉस्ट दोबारा इक्वल हो जाते हैं, और आफ्टर दिस पॉइंट क्या हो रहा है कि अगेन कॉस्ट कर्व ऊपर चला गया, यानी कि कॉस्ट ज्यादा हो गया है और रेवेन्यू कम हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको फर्दर पॉइंट्स लगा के जो है वो एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि इधर क्या हो रहा है। ये देखें ये वाला जो पॉइंट जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल है, पॉइंट ए है एक बार। दूसरा पॉइंट जहां पर ये दोनों चीजें इक्वल है वो पॉइंट बी है। अच्छा, अब ये देखेंगे जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मीन जितना फर्म ने लगाया पैसा उतना ही जो है वापस अर्न कर लिया, ना प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। तो जब भी कभी रेवेन्यू और जो आपकी कॉस्ट है वो इक्वल होती है तो आपके पास जीरो प्रॉफिट होता है। जीरो प्रॉफिट जो है इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है। डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज वगैरह जो आते हैं उनमें आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है, या जब रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होते हैं तो वो कौन सा पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इसको जीरो प्रॉफिट पॉइंट भी कहा जा सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जा सकता है। तो देखिए पॉइंट ए से पहले जो है वो नेगेटिव प्रॉफिट है, ठीक है। ये देखें कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू जो है वो नीचे है, यानी कि बिजनेस की जो पैसे हैं एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो रहा है और अर्निंग कम हो रही है। नेगेटिव प्रॉफिट है या लॉस वाला इसको हम एरिया कहते हैं। यहाँ पे आके आपकी कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ए से लेके बी तक के दरमियान का जो एरिया है ये सारा प्रॉफिट का एरिया है, ठीक है। फिर अगेन दोनों जो है ये इक्वल हो जाते हैं, जीरो प्रॉफिट या वाला पॉइंट आ जाता है और इसके बाद जो है रेवेन्यू दोबारा कम हो जाता है और कॉस्ट ऊपर चली जाती है। अब जैसे जैसे ये लाइन देखें मूव कर रही है वैसे वैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। पॉइंट ए के ऊपर लेवल ऑफ आउटपुट है OQ1 और पॉइंट बी के ऊपर लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो है OQ2।
2, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज करता जाता है। अब प्रोड्यूसर को देखना है कि उसको कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट सिलेक्ट करना है जो कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, जहां पे रेवेन्यू ज्यादा होगा और कॉस्ट कम होगी। वैसे तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ए से लेके बी के दरमियान का, ये यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर रेवेन्यू ऊपर है यानी कि ज्यादा है और कॉस्ट कम है, लेकिन इस पूरा एरिया के अंदर से भी हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जहां पर ये हमें एक चीज नजर आ रही है वहां एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट सी बनाते हैं। तो पॉइंट सी जो है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये वर्टिकल डिस्टेंस इन रेवेन्यू और कॉस्ट का एक दूसरे से सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट सी है यहाँ पर देखें लेवल ऑफ आउटपुट हमारा क्या है, OQ2 लेवल, OQ2 लेवल। अब अगर इससे आगे हम मूव करते हैं Q3 पे जाते हैं तो देखें हम कहाँ पहुंच जाते हैं कि वापस हमारा जो जैसे जैसे इस पॉइंट से आगे मूव करते हैं ना तो कॉस्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। रेवेन्यू ऊपर जा रहा है लेकिन साथ साथ कॉस्ट भी ऊपर जा रही है। तो एक पॉइंट बी पे जाके ये दोबारा इक्वल हो जाता है, यानी कि हमें इस पॉइंट से आगे मूव नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर, तो इक्विलिब्रियम के अंदर जो है ना प्रोड्यूसर एक ऐसा आउटपुट लेवल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो उसको सिलेक्ट करना होता है जो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। जब वो उस पॉइंट पर पहुंच जाता है, उस लेवल ऑफ आउटपुट पर पहुंच जाता है, तो फिर ना वो आउटपुट लेवल को ज्यादा लेके जाता है, ना आगे जाएगा और ना ही ये पीछे की तरफ मूव करेगा। इसी एक पॉइंट के ऊपर वो रुकेगा और इस लेवल पर अपना आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसमें पॉइंट वाइज देखें, ये मैंने यहाँ पे शो किया है कि एट पॉइंट ए क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट है एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। फिर जो आपका है एट पॉइंट बी पे क्या है, अगेन वही वाली सिचुएशन है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल है और प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 है। बिफोर पॉइंट ए जो है वो भी नेगेटिव प्रॉफिट है और आफ्टर पॉइंट बी भी नेगेटिव प्रॉफिट है, यानी कि बिफोर पॉइंट ए कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, आफ्टर पॉइंट बी भी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। या इसको आप कह सकते हैं कि इन दोनों ए से पहले और बी के बाद की जो एरिया है वहां पर नेगेटिव प्रॉफिट होता है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने कौन सा बनाया था, एट पॉइंट सी। पॉइंट सी के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू ऊपर है, ठीक है, और कॉस्ट जो है वो नीचे है। मैक्सिमम डिफरेंस है एट पॉइंट सी के ऊपर, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज मैक्सिमम। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग प्रॉफिट कर्व भी बना सकते हैं। ये देखिए एक छोटी सी आपको लाइट सी येलो कलर की लाइन नजर आ रही है, ये बनाना मुश्किल नहीं है। देखिए ये भी आप अंदाजे से इस तरह बना सकते हैं कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ओरिजिन की लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जा रही है, ये पूरा यहाँ पर 0 को शो कर रही है, ओरिजिन 0 है, ठीक है। पॉइंट ए के ऊपर भी आपको पता है प्रॉफिट 0 है, वो येलो पॉइंट एक आप यहाँ लगा देते हैं। पॉइंट बी के ऊपर भी प्रॉफिट 0 है, वो येलो पॉइंट आप यहाँ लगा देते हैं। पॉइंट बी के बाद प्रॉफिट नेगेटिव है, इधर हम 0 वाली लाइन से इस लाइन को नीचे करते हैं। पॉइंट ए से पहले भी प्रॉफिट नेगेटिव है तो भी ये लाइन नीचे है, ठीक है, नीचे से इधर 0 तक लाते हैं। फिर इसके पॉइंट के बाद हमें पता है कि पॉइंट ए से लेके बी तक जो है प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने इस प्रॉफिट कर्व को भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे है, पॉइंट सी जहां पे है उसके मुताबिक ये प्रॉफिट मैक्सिमम है। पॉइंट सी के आगे अगर मूव करते हैं तो फिर दोबारा से प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते वो 0 हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो इस रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करके इसी सारा का सारा अप्रोच जो है इसको करते हैं और इसी की बेस पे ये वाला जो प्रॉफिट कर्व है इसको भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसके अंदर जो हमारा प्रोड्यूसर है या जो हमारी फर्म है उसका इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा है, OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट जो है यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाता है।